हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम गौरव ओझा है। मैं फाइनल ईयर लॉ फैकल्टी का छात्र हूं। हम लोग एक पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें मैं CUET PG लॉ के जो टॉपर्स हैं उसमें से 20 टॉपर्स का इंटरव्यू लेने वाला हूं। तो आज हमारा फर्स्ट एपिसोड है। आज हमारे साथ हैं आशुतोष सिंह। आज हम इनसे जानेंगे स्ट्रेटजी के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में, इन्होंने कौन सी बुक्स फॉलो की, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आशुतोष के परिचय से। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। मैं आशुतोष सिंह उत्तर प्रदेश के भदोही ज़िले का मूल निवासी हूँ। मैंने अपना स्कूलिंग दयावंतीपुंज मॉडल स्कूल से किया जो कि सीतामढ़ी में है। उसके बाद मैंने अपना स्नातक इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद परास्नातक पूर्वांचल विश्वविद्यालय से किया और अब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से विधि संकाय 2 का छात्र हूँ। ठीक है, तो आशुतोष बहुत बढ़िया। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, क्रैकिंग DU LLB इज़ नो स्मॉल फीट। सबसे पहले आपको हमारी तरफ से काफ़ी शुभकामनाएं अपने स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे लॉ का। मैं दूसरा चीज़ आपसे पूछना ये चाहूँगा कि आपका क्या लॉ, क्यों, वाई लॉ? ठीक है, आपको क्या मोटिवेशन था या क्या इंस्पिरेशन था लॉ चूज़ करने के बिहाइंड? सर, लॉ के लिए तो जैसा आप सब जानते हैं, लॉ हमारे देश का तीसरा स्तंभ है। इसके लिए सबसे पहले मोटिवेशन मुझे अपने सीनियर से मिला, जैसे विक्टर भैया, अनुराग भैया, प्रिंस भैया, ये सब लॉ के स्टूडेंट हैं, तृतीय वर्ष के छात्र हैं। ये सब से हम बराबर टच में रहते थे, तो एक ज़्यादा इंस्पायरिंग था। इनसे बात करने मुझे इंटरेस्ट भी रहता था, तो ये सब मुझे ज़्यादा प्रोवोक किया। ओके, बहुत अच्छे। इसके बाद अगर मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे अचानक से क्या हुआ कि पैटर्न चेंज हो गया। पहले लीगल स्टडीज़ आती थी, काफ़ी लीगल के सेक्शन थे जिसमें IPC वगैरह, CRP सब कुछ पूछा जाता था। लेकिन अब क्या था, अचानक से चेंज हो गया। मैथ्स जहाँ की रिडंडेंट हुआ करता था DU LLB में, अब क्या है कि CUET PG लॉ का जो पेपर है इसमें मैथमेटिक्स काफ़ी ज़्यादा आने लग गई, रीजनिंग काफ़ी आने लग गई। तो आपका क्या रिएक्शन था ये पेपर पैटर्न चेंज होने के रिगार्डिंग? टू बी वेरी ट्रू, ये हमारे लिए बहुत फेवरेबल था, क्योंकि हम लोग वनडे एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या सिविल एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करते थे। लीगल हम लोग के लिए एक बाउंसिंग गेम था, तो उसके लिए तो उतना प्रिपरेशन था नहीं। और जैसा कि पेपर चेंज हुआ, पैटर्न चेंज हुआ और हमने एग्ज़ाम दिया और आप सबके सामने है, ये हमारे लिए तो काफ़ी अच्छा था। तो आशुतोष, मतलब आप पहले से ही SSC वगैरह की तैयारी कर रहे थे, इसलिए आपके लिए काफ़ी फेवरेबल था और आपका अगेंस्ट में ये चीज़ नहीं गई। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे कोई भी अगर प्रिपेयर कर रहा है DU के लिए तो कोई प्लान भी होना चाहिए उसके लिए, जैसे कि कोई अदर MHCET हो गया या फिर BHU हो गया, तो ये सब के भी आपने फॉर्म भरे थे? जी नहीं, हमें विश्वास था कि हमारा हो जाएगा, इसलिए हम एक ही यूनिवर्सिटी देखे थे जो सबसे बेस्ट है अपने इंडिया में। ओके, तो आपने सिर्फ DU के लिए प्रिपरेशन करा, DU आपका क्रैक भी हो गया फाइनली। तो अब हमारा सवाल है आपसे कि आपने कितने टाइम लगाया, कितना टाइम स्टडी में डिवोट किया पर्टिकुलरली फॉर DU के प्रिपरेशन के लिए? सर, मैंने 2 घंटे पर डे अपना एक शेड्यूल बनाया था कि मिनिमम 2 आवर्स हमें देना है इसके लिए, और मैं 2 मंथ्स के लिए 2 आवर्स एकदम डिवोटेड था उसके लिए, और उसका रिजल्ट आप सबके सामने है। तो यहाँ में पता चलता है कि बहुत ज़्यादा भी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2 महीने भी या 3 महीने भी 2-2 घंटे पढ़ लेते हो तो आप DU जो है आ सकते हो लॉ करने, मतलब आप क्रैक कर सकते हो इस एग्ज़ाम को। बहुत डिफिकल्ट एग्ज़ाम नहीं है। दूसरी बात है कि हम लोग सिलेबस और बुक्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो जानते हैं आशुतोष से कि क्या क्या इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्या क्या अभी नया पैटर्न का जो सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? सर, मैंने बुक्स के लिए तो पहला तो जनरल नॉलेज के लिए मैंने लूसेंट प्रेफर किया। पहले हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं। आशुतोष, आप सिलेबस एक बार बता दें सबको। सर, क्या क्या पूछा जाता है? सिलेबस में आपका लैंग्वेज पूछा जाता है, इधर इंग्लिश और इंग्लिश जो आपको अफोर्डेबल लगे वो आप चूज़ कर लें। उसके बाद क्वांट रहता है, आपका रीजनिंग रहती है, और कंप्यूटर साइंस भी रहते हैं, जनरल नॉलेज भी रहते हैं, और करंट अफेयर्स भी रहते हैं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे चीज़ें हैं, सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे क्वांट आता है, रीजनिंग आता है, कंप्यूटर आता है, फिर लैंग्वेज में आपको हिंदी या इंग्लिश में से कुछ सेलेक्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले पर्टिकुलरली बात करते हैं सेक्शन वाइज कि आपने इंग्लिश का प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया, कौन सा बुक फॉलो किया था आपने? सर, इंग्लिश के लिए मैंने रेड एंड मार्टिन बुक आती है, सबसे बेस्ट मुझे लगता है, मैंने उसी को ट्राई किया था, उससे मेरा हुआ भी। रेड एंड मार्टिन बुक इन्होंने फॉलो किया था। उसके बाद मुझे आप बताएं कि क्वांट के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए या फिर रीजनिंग के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए, क्योंकि काफ़ी जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं सबसे डिफिकल्ट उनके लिए मैथ्स को कवर करना होता है या क्वांट को कवर करना होता है, तो उसका प्रिपरेशन कैसे किया जाना चाहिए? सर, क्वांट के लिए तो हम बोलेंगे आपको एक बुक आती है फास्ट ट्रैक मैथ की, वो आप ले लीजिए, और RS अग्रवाल होती है रीजनिंग की,
ये दोनों क्वांट के लिए बेस्ट बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक, जिससे आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में आप बैठोगे तो आपको सक्सेस मिलने के 80% चांस रहेंगे अगर आप उसको थ्रूली गए हैं तो। अब रिसेंटली भी और काफ़ी पहले से भी मुझे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं कि जो करंट अफेयर का सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है, तो करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम, करंट अफेयर को कैसे कवर कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है, काफ़ी हेक्टिक है। आपने कैसे किया करंट अफेयर को, आप क्या सजेशन देना चाहोगे अभी के जो एस्पिरेंट है वो करंट अफेयर को कैसे कवर कर सकते हैं? सर करंट अफेयर के लिए तो आप डेली का न्यूज़पेपर प्रीफर करें फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स लो या इंडियन एक्सप्रेस लीजिए, और एक यूट्यूब पे क्लासेस चलती है कुमार गौरव सर की, फुल पत्ती वाला क्लास, वो मेरे लिए ज़्यादा हेल्पफुल हुआ और उसका रिजल्ट आगे क्या ही बताऊं। ओके, अभी एक नया सेक्शन ये भी है कि कंप्यूटर भी ऐड कर दिया गया, तो कंप्यूटर में ही मतलब अब कंप्यूटर साइंस तो बहुत बड़ा है, ठीक है, या फिर कंप्यूटर सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, तो इसमें बहुत बेसिक सी चीज़ें पूछी जाती होगी मुझे, तो बेसिक कंप्यूटर कवर करने के लिए कौन सी बुक प्रिफर करे थे आप, या कौन सी बुक या कौन सा सोर्स प्रिफर करना चाहिए लोगों को? सर कंप्यूटर 10 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसके लिए आपका लूसेंट जो कंप्यूटर के लिए है फॉर मोर है। ओके, मतलब जो इन्होंने बताया वो शायद मोर देन इनफ है, उतना सोर्स अगर आप उतना कर लोगे लूसेंट से जो भी कंप्यूटर हैं तो वो काफ़ी होता है। अब जैसे ये 400 मार्क्स का पेपर होता है, तो 400 मार्क्स का होता है, शायद 100 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, वन क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स फॉर 1 क्वेश्चन, और नेगेटिव होता है 1 मार्क्स, अगर आप गलत करते हो तो 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाता है। तो बेसिकली आप गेसिंग जो है ऐसे जीनियस गेस करने का तो काफ़ी ज़्यादा लोग सजेस्ट भी करते हैं कि आप जीनियस गेस कर सकते हो, तो आपने एग्जाम में कोई वाइल्ड गेसेस ली थी? एक होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट या नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए लोग वाइल्ड गेस लेते हैं या जीनियस गेस लेते हैं, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने ज़्यादा होना चाहिए, एक आइडियल नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितना होना चाहिए 100 क्वेश्चंस में, कि आपका कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगा और आप अपने प्रेफरेबल सेंटर पे भी आप मतलब जो आप जिस सेंटर में एडमिशन लेना चाहते हो वो आप चूज़ कर सकते हो? सर आप अगर 65 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले रहे हो तो आपको तो एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, टैकल करना चाहिए। अगर आप उससे नीचे हैं तो फिर आप रिस्क ले रहे हैं। ओके, मतलब आपको 65 क्वेश्चंस एटलीस्ट अटेम्प्ट करने ही करनी चाहिए, मिनिमम 65 से नीचे अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये होगा कि आप मतलब क्रैक नहीं कर रहे होगे इस एग्जामिनेशन को, ठीक है, बहुत अच्छे। इसके बाद मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे आप कौन से सेंटर से हैं? मैं विधि संकाय 2 लॉ सेंटर 2 से हैं। ठीक है, तो लॉ सेंटर 2 आपने क्यों चूज़ किया? आपने CLC या LC1 क्यों नहीं चूज़ किया? सर सबसे फर्स्ट रीज़न था कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे बहुत अच्छा लगा, दूसरा इसकी सोसाइटीज़, सबसे तीनों सेंटरों में सबसे एक्टिव मूड को सोसाइटी जो है वो लॉ सेंटर 2 की है, एंड फैकल्टी मेंबर्स वन ऑफ द बेस्ट हैं, जो तीनों सेंटर्स में सबसे बेस्ट हैं वो सिर्फ लॉ सेंटर 2 में है, ऐसा मुझे लगता है। ओके, उसके बाद जैसे कि काफ़ी अभी यूट्यूब वीडियोस बनते हैं कि 30 डेज स्ट्रेटजी टू क्रैक लॉ पेपर इन CUET, ठीक है, 60 डेज स्ट्रेटजी, 10 डेज स्ट्रेटजी, 20, काफ़ी सारे वीडियोस आते हैं यूट्यूब में, काफ़ी पड़े रहते हैं, बहुत सारे टीचर्स बनाते हैं। आपके हिसाब से आइडियल स्ट्रेटजी 30 डेज बिफोर क्या होनी चाहिए इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए? सर हमारे हिसाब से अगर कोई 30 डेज में स्ट्रेटजी बना रहा है तो उसको कम से कम 3 to 4 आवर्स अपना पर डे का देना होगा, और अगर दे भी रहा है तो प्रिपरेशन साथ साथ मॉक टेस्ट भी देता रहे, वो उसके लिए द बेस्ट रहेगा। मॉक टेस्ट से एक बात मुझे याद आई कि टेस्ट सीरीज़ की काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं हमसे कि टेस्ट सीरीज जो है कि कौन सा टेस्ट सीरीज ऑप्ट करना चाहिए, आपने कौन सा टेस्ट सीरीज लिया था? ठीक है, काफ़ी सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं मार्केट में, ठीक है, इवन हमारा भी DU के लिए टेस्ट सीरीज है, तो आपने अपने टाइम कौन सा टेस्ट सीरीज लिया था, और जो कि टेस्ट सीरीज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कितना हेल्पफुल है टेस्ट सीरीज? सर टेस्ट सीरीज़ के लिए मैं बताऊं तो मेरे सीनियर्स जो मुझे प्रोवाइड किए थे मैं उनको प्रीफर किया था, और वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। उससे आपको ज्ञात हो जाता कि आप किस रेंज में हो और आपको कितना और अपने आप को देना पड़ेगा जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ओके आशुतोष, अब हम लोग ये जानना चाहेंगे इसमें कि बिहार से जो दिल्ली तक का सफ़र है वो आपका कैसा रहा? ठीक है, आप क्योंकि बिहार से, अच्छा आप यूपी से बिलोंग करते हो ना, आई थिंक यूपी या बिहार? यूपी। ओके, यूपी से बिलोंग करते हो, तो यूपी से लेके पूर्वांचल से ही हो आप, तो यूपी से लेके दिल्ली तक का सफ़र कैसा रहा आपका? यहाँ पे क्या चेंजेस लग रहे हैं आपको जो यूपी से, और क्या बदलाव आपको लग रहे हैं ये एनवायरनमेंट में? एनवायरनमेंट में एज तो बहुत बदलाव हुआ। फर्स्ट थिंग जो हम लोग का लैंग्वेज है, लैंग्वेज का एक बाउंड था। यहाँ पे एज सच लैंग्वेज जो हम लोग का एसेंट था वो और यहाँ के एसेंट में बहुत डिफरेंस है। दूसरा चीज़ कल्चर, हम लोग का अपना जो एक फ्रेंड सर्कल था वो यहाँ भी है एज सच, बट जो वहाँ फ्रेंड जोन रहता था जो हेल्पफुल नेचर के थे यहाँ उतने नहीं हैं।
टू बी वेरी ट्रू। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे कि आपका फ्यूचर गोल क्या है यहाँ से, कि जैसे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे हैं कि पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, काफ़ी लोग लिटिगेशन में जाना चाहते हैं, बहुत लोग कॉर्पोरेट लॉ में इंटरेस्टेड हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं लॉ फैकल्टी के वो जुडिशरी में भी इंटरेस्ट रखते हैं, वो जुडिशरी का प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर देते हैं। आपने जब लॉ में यहाँ पे एडमिशन लिया था तो आपने क्या सोचा था कि आपको क्या करना है? आप लिटिगेशन करना पसंद करोगे या फिर पॉलिटिक्स में एक्टिव रहना पसंद करोगे? आपका क्या गोल है? सर मैं जुडिशरी के लिए ट्राई करूँगा, मेरा गोल जुडिशरी पे ही है। ठीक है, बहुत अच्छा, आपका गोल जुडिशरी है। लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूँगा, अगर आप कोई अभी के जो एस्पिरेंट हैं उनको कोई प्रिपरेशन टिप्स अगर आप देना चाहो अपनी तरफ से तो आप दे सकते हैं। मैं यही बोलूँगा कि आप लोग मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज पे अपना कमांड कर लो, आपके लिए सारे एग्जाम्स फेवरेबल लगेंगे, आप कहीं भी नहीं रुकने वाले। दैट्स ऑल। धन्यवाद आशुतोष हमसे बात करने के लिए। आज के फर्स्ट एपिसोड में इस सेशन में इतना ही है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे सेकेंड एपिसोड में किसी अदर टॉपर के साथ, CUET लॉ के जो दूसरे टॉपर हैं उनके साथ बात करेंगे, उनसे जानेंगे उनकी राय, उनकी स्ट्रेटेजी वगैरह के बारे में। तो आज की भी इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।